हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम पे आप सबको सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी मिलती है, सेफ्टी कोर्स के बारे में बताते हैं, सेफ्टी के बारे में कुछ एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही इस वीडियो में फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए ADIS MSBT डिप्लोमा कोर्स जो होता है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसके VVI क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक के बारे में कि किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। मतलब एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी MSBT का जो लेजिस्लेशन का जो एग्जाम होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं और किस किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है और किस किस टॉपिक के बारे में आपको तैयारी करना है ताकि जो है कि आप आराम से एग्जाम को पास कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो ADIS का एग्जाम है ये 2023 से ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड हो रहा है, जिसमें आपको बता दें हम कि टोटल आपको 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल आपका एग्जाम 70 नंबर का होता है लेकिन क्वेश्चन 35 रहता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहता है। ठीक है, तो उस 35 क्वेश्चन में अगर आपको पास होना है तो 18 क्वेश्चन सही करना पड़ता है। ठीक है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप अच्छा से ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकते हैं कि एग्जाम में आप फेल हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और जो पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट को आप कवर कीजिए, उसके बारे में प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आप एग्जाम को अच्छी तरह से पास कर सकें। ठीक है, पिछले बार भी मैंने क्वेश्चन बताया था, VVI क्वेश्चन बताया था, जिसमें काफी जो है कि स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ था। तो इस बार भी हम बताते हैं। तो लेजिस्लेशन में जो है ना, अभी हम बात करते हैं शुरू से फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका क्या रहने वाला है, वो आपका है फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948, ये जो आपका एक्ट है इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको जो भी जो है कि तैयारी इसके बारे में कर लेना है। इसके बारे में आपको बुक के में भी मिलेगा। फैक्ट्री एक्ट का जो है कि लगभग 50 रूल है, इस सारे रूल्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन तो इससे आपको फिक्स है कि रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा फैक्ट्री एक्ट 1948 से। ठीक है, अगर आपको MCQ चाहिए फैक्ट्री एक्ट का तो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं एक्ट के बारे में वो है BOCW एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। जितने भी हम टॉपिक बताएंगे सारे टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तीसरा जो है डॉक वर्कर एक्ट। डॉक वर्कर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम लोग मटेरियल का सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे जो है ना, जहाँ पे लोडिंग होता है शिप पे, तो वही जगह को हम लोग डॉक बोलते हैं। तो वहां पे जो है कि एक्सीडेंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम लोग रूल ही बना दिए हैं डॉक एक्ट। तो इसके लिए भी आपको डॉक वर्कर एक्ट को भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल, ठीक है, महाराष्ट्र फायर रूल, महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन रूल को भी आपको देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र फायर रूल प्रिवेंशन रूल से भी जो है आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो रहेगा, एकदम कंफर्म है कि एक क्वेश्चन रहेगा, अगर आपका किस्मत अच्छा हो तो 2-3 क्वेश्चन रहेगा। महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप उसको अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिसमें आपको जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में क्या होता है जी, ये रूल होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के बीच में कैसे काम कराना है कॉन्ट्रैक्टर को लेबर से, वो सारे चीज जो है कि इसमें इस रूल में जो है कि आपका डिफाइन रहता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटर स्टेट मिग्रेंट वर्कमैन एक्ट, ये जो आता है ना, जो वर्कर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं तो उसके लिए भी रूल बनाया गया है। ये सब चीज आपके सिलेबस में भी मिलेगा, बुक में भी मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आप पॉइंट आपको पता चले, उस पॉइंट पे आप नेट पे भी सर्च करके आप स्टडी अपना कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे इंटर स्टेट मिग्रेंट वर्कर एक का जो है कि आप चाहेंगे नेट पर सर्च करेंगे तो उसका एमसीक्यू आ जाएगा, उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी है, उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद इम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इम्प्लॉय को चोट लग जाता है, कुछ दुर्घटना होता है, तो उसके लिए भी रूल बनाया गया है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो बता रहे हैं हम टॉपिक, इस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में, तो इसलिए आपको इस पॉइंट को आपको कवर करना ही है, ठीक है। इसके अलावा आपका है ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट, ईपीएफओ एंड आपका प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है ना, इसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा इंडियन बॉयलर एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आपको देख लेना है। इंडियन बॉयलर इंपॉर्टेंट से हमको 2024 में लगभग 3-4 क्वेश्चन आ गए थे इंडियन बॉयलर एक्ट से, ठीक है ना। उसके बाद आपका आईएलओ कन्वेक्शन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। आप लोग देखेंगे सिलेबस में भी सबसे लास्ट में दिया गया है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट भी आपको देख लेना है। मोटर व्हीकल एक्ट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें जो है कि 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मोटर व्हीकल इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल एक्ट, ये आपको पता भी होगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाए होंगे, उसमें टेस्ट दिए होंगे, तो जो एमसीक्यू रहते हैं वही स्टैंडर्ड रहता है, ज्यादा कोई हार्ड इसमें एमसीक्यू रहता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो भी आपका ये टॉपिक बताएं, इस टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए, इसके बारे में स्टडी कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। इसमें लगभग टॉपिक जो है, सारे टॉपिक को हमने अपने वीडियो में, अपने एमसीक्यू के वीडियो में कवर किया है, वहां से भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहां से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो एमसीक्यू है वो सब आ जाएगा या फिर उतना ही एमसीक्यू है, लेकिन आप देख लेते हैं तो उससे काफी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको जो है कि एक अंदाजा लग जाएगा, अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है कि एमएसपीटी बनाता है और किस तरीके से क्वेश्चन देता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो आप भी इस तरीके के वीडियो, सेफ्टी फील्ड में है, सेफ्टी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको आने वाले दिनों में काफी बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।